बात करेंगे अगली खबर की, जहां लोकसभा उपचुनाव का ऐलान तो हो चुका है और इसके तहत आज से नामांकन होंगे, जिसके बाद 6 जून तक नामांकन होने हैं और 7 जून को नामांकन पत्रों की जांच भी की जाएगी, जबकि 9 जून नाम वापसी की अंतिम तारीख है और इसमें 23 जून को मतदान और 26 जून को मतगणना होगी। सोमवार से होने वाले नामांकन को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है, जहां कलेक्ट्रेट और कलेक्ट्रेट की तरफ से आने वाले सभी मार्गों पर बैरिकेडिंग भी हो गई है। विधानसभा चुनाव की तरह ही सभी इंतजाम किए गए हैं। नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होंगे, जहां नामांकन प्रक्रिया की सीसीटीवी की निगरानी में होगी। वहीं रामपुर सीट पर बसपा चुनाव नहीं लड़ेगी। और एक बार फिर संवाददाता अवनीश का रुख करते हैं। अवनीश, चुनावों को लेकर एक बार फिर से तैयारी तेज हो चुकी है और ऐसे में बसपा चुनाव नहीं लड़ेगी, इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। इस पर पूरी खबर जानेंगे आपसे विस्तार से। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 23 मई को माफ़ करिएगा 23 जून को यह मतदान होना है, 26 जून को मतगणना होगी। उससे पहले नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है और आज चूंकि 30 मई है तो 30 मई को अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा पार्टी की तरफ से की जाएगी और 6 मई तक माफ़ करिएगा 6 जून तक ये नामांकन की प्रक्रिया होनी है। तो उसी क्रम में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। अगर आजमगढ़ सीट की बात करें तो आजमगढ़ सीट पे अखिलेश यादव सांसद के तौर पे रहे, लेकिन उन्होंने करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा विधानसभा चुनाव में और वहां से बड़े अंतर से जीत हासिल की। एसपी सिंह बघेल को उन्होंने चुनाव हराया। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के रूप में ही यहाँ पे सरकार को जवाब देने के लिए उन्होंने अपने आप को चुना और सदन में बैठे। तो साफ है कि वहाँ पे जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी के नामों पर अटकलें शुरू हो चुकी हैं कि आजमगढ़ में आखिर चुनाव कौन लड़ेगा, क्योंकि लगातार देखा जाए तो सपा और बसपा का ही उस सीट पर हमेशा कब्जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने उस सीट छोड़ी है तो स्वाभाविक है कि परंपरागत सीट वो समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। हालांकि पूरी एड़ी चोटी का जोर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगाया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी भी वहाँ त्रिकोणी मुकाबले में है, वहाँ पे गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी जल्दी घोषित करेगी, भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी जल्दी घोषित करेगी। उसके बाद वहाँ पे त्रिकोणी मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसका परिणाम 26 जून को आएगा और 26 जून को ये पता चल पाएगा कि आखिर जो उपचुनाव हुआ है आजमगढ़ में उस पर भरोसा कौन दिखाता है। उसके बाद अगर आजम खां की बात करें तो आजम खां की लोकसभा सीट रामपुर रही है। स्वाभाविक उन्होंने रामपुर से फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा था और उन्होंने जीत भी हासिल की और उन्होंने फैसला लिया कि वह उत्तर प्रदेश के विधानसभा में बैठेंगे, यानी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो वहाँ पे भी उपचुनाव होना है। ऐसे में माना जा रहा है कि वहाँ पे जो प्रत्याशी होगा वह आजम खां के मुताबिक होगा। पार्टी ने फैसला कर लिया है कि आजम खां जिसको बताएंगे वो चुनाव लड़ेगा और लगातार सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है कि आजम खां की बहू वहाँ से चुनाव लड़ सकती है। तो आजम खां का प्रभाव वहाँ देखने को मिला था जब 2022 के विधानसभा चुनाव में आजम खां जेल में थे। उसके बावजूद वहाँ पे बड़े अंतर से उन्होंने जीत हासिल की, उनके बेटे ने भी जीत हासिल की। तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों ने इन पर भरोसा जताया है और उपचुनाव में भी पूरी दावेदारी आजम खां की दिखाई दे रही है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पूरी तरह से जो चुनावों की तैयारी है वो यहाँ पर तेज हो चुकी है। लेकिन इस बीच अगर समझने की कोशिश की जाए तो बसपा क्यों बैकफुट पर नजर आ रही है, बसपा की तरफ से जो पैर है वो पीछे क्यों किए जा रहे हैं, क्यों चुनाव लड़ने के लिए आगे नहीं आ रही, इसकी मुख्य वजह क्या है फिलहाल? देखिए, अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी रामपुर से चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को अपने जो राजनीतिक समीकरण है वो पता है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने अभी फिलहाल ये फैसला लिया है कि रामपुर से नहीं लड़ेगी, क्योंकि वो एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। उस सीटों का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं इस बात को तय करता है कि वहाँ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आपस में वहाँ लड़ाई करेंगे और उसके बाद जो चुनाव में जीतेगा वो लोकसभा तक जाएगा। वहीं अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें आजमगढ़ चुनाव पे तो गुड्डू जमाली को पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। गुड्डू जमाली लंबे समय से अपनी तैयारी भी वहाँ पे कर रहे हैं और कहा जाए तो गुड्डू जमाली मुबारकपुर से आते हैं, वहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा, वहाँ से विधायक भी रहे। ऐसे में कहीं ना कहीं उनका जो प्रभाव है वो आजमगढ़ में है। बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ भरोसा दिखाया, अपने प्रत्याशी वहाँ घोषित किए हैं। तो स्वाभाविक है कि एक सीट पर त्रिकोणी लड़ाई देखने को मिलेगा और एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच लड़ाई देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और बसपा के आगे की रणनीति क्या होती है ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। तमाम जानकारी साझा की अवनीश, उसके लिए शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.